नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे विनम्र निवेदन है हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। मौसम, रोहतांग समेत ऊंची चोटियों में ताज़ा हिमपात, सांझ पास मार्ग बंद। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को खराब मौसम के पूर्वानुमान के बीच रोहतांग, चंबा के पांगी, भरमौर की ऊंची चोटियों में ताज़ा हिमपात हुआ है। चंबा, तीसा वाया सांझ पास मार्ग बर्फबारी के कारण प्रशासन ने यातायात के लिए बंद कर दिया है। अब पांगी वासियों को चंबा के लिए वाया जम्मू कश्मीर या वाया कुल्लू ही जाना पड़ेगा। भरमौर, पठानकोट नेशनल हाईवे समेत कई सड़कों पर ल्हासे गिरने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही है। बुधवार और गुरुवार को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 5 नवंबर को बारिश के आसार हैं। वहीं राजधानी शिमला में मंगलवार को मौसम मिला जुला रहा, धूप खिलने के साथ हल्के बादल भी छाए रहे। वहीं मंगलवार दोपहर को रोहतांग, दर्रा सहित ऊंची चोटियों में हल्का हिमपात हुआ है। हिमाचल उपचुनाव, कांग्रेस को 4 की 4 सीटें, भाजपा खाली हाथ। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को धनतेरस के दिन आए उपचुनावों के नतीजों से कांग्रेस की दिवाली हो गई है। बड़ा उल्टफेर करते हुए कांग्रेस ने मंडी संजय सीट समेत अर्की, जुब्बल कोटखाई और फतेहपुर विधानसभा सीटों पर जीत का चौकर गया है। पहली बार इतने बड़े उपचुनाव में सत्ता में रहते हुए भाजपा चारों सीटें हार गई। जुब्बल कोटखाई में तो भाजपा प्रत्याशी नीलम सैरे की जमानत तक नहीं बचा पाई। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे उपचुनाव के नतीजों ने भाजपा नेताओं की बेचैनी बढ़ा दी है। वहीं कांग्रेस को इन नतीजों से संजीवनी मिल गई। हिमाचल प्रदेश उपचुनाव में 14,852 ने दबाया नोटा, 8 प्रत्याशियों की जमानत हुई जब्त। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में मतदाताओं ने इनमें से कोई नहीं नोटा के बटन को भी जमकर दबाया। कुल 14,852 लोगों ने वर्तमान सियासी विकल्पों को नकारते हुए नोटा बटन को दबाकर अपनी असंतुष्टि व्यक्त की। मंडी संसदीय क्षेत्र में तो जीत हार के अंतर से करीब 2 गुना वोट नोटा को मिला और वह तीसरे स्थान पर रहा। कांग्रेस और भाजपा के अलावा तीसरे विकल्पों को नकारते हुए मंडी संसदीय क्षेत्र में रिकॉर्ड नोटा चला। 12,661 लोगों ने सभी राजनीतिक पार्टियों से किनारा किया, जबकि सीट पर जीत हार का अंतर महज 7,490 वोट का रहा। सूबे के चुनावी इतिहास में शायद ये पहला मौका होगा जब इतना अधिक नोटा पड़ा है। कांग्रेस भाजपा को छोड़ मैदान में डटे अन्य 4 प्रत्याशियों के कुल वोट भी नोटा से कम हैं। फल मंडी भट्टाकफूर के कमीशन एजेंट के साथ 65,50,000 की धोखाधड़ी, पुलिस जांच में जुटी। हिमाचल प्रदेश की शिमला की फल मंडी भट्टाकफूर के एक कमीशन एजेंट के साथ ठगी करने का मामला सामने आया है। भट्टाकफूर के रहने वाले दीपक चौहान ने पुलिस को शिकायत दी है कि वो शिमला के फल मंडी भट्टाकफूर में कमीशन एजेंट के तौर पर कार्य कर रहा है। 2019 में उन्होंने सेब के 11 ट्रक को शिमला के फल मंडी भट्टाकफूर से जालना, महाराष्ट्र के लिए साहिल चौधरी को भेजे थे। लेकिन सूत्रों से पता चला है कि उसका नाम साहिल चौधरी नहीं बल्कि शाहिद शबीक बागवान है। वो चौधरी फ्रूट कंपनी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वहीं उक्त व्यक्ति व्यवसाय के लिए नकली नाम और झूठे पते का इस्तेमाल कर रहा है। शिकायतकर्ता दीपक चौहान का आरोप है कि जो उन्होंने फल मंडी भट्टाकफूर से सेब बेचा है उसका इसने अभी तक पैसा नहीं दिया है। अभी भी 65,50,000 रुपए की राशि लेनी बाकी है, लेकिन ये पैसे नहीं दे रहा है। अब यह पैसे देने से मना कर रहा है। यह व्यक्ति मूल रूप से गली नंबर 5 क्वासर कॉलोनी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र का रहने वाला है। पुलिस ने ढली थाना के तहत IPC की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया है। साथ रहने से इनकार करने पर देवर ने गला घोंटकर मौत के घाट उतारी थी भाभी। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी के तहत संडोली में महिला की संदिग्ध हालत में कमरे से शव मिलने के मामले में पुलिस ने आरोपी देवर को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया है, जिसने गला घोंटकर उक्त महिला को मौत के घाट उतार दिया था और कमरे को ताला लगाकर फरार हो गया था। आरोपी ने अपने फोन का सिम भी तोड़ दिया था ताकि कोई सुराग न मिल पाए। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि उक्त आरोपी ने महिला को 16 अक्टूबर को कमरे में बुलाया था और उसके साथ रहने को बोला। जब महिला ने यह बात नहीं स्वीकारी तो उसने गुस्से में आकर महिला का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया था।
वहीं गौर है कि 19 अक्टूबर को उक्त महिला का शव बरामद हुआ था। महिला का शव जिस कमरे में मिला था उसके बाहर ताला लगा हुआ था और जब बदबू आने लगी तो मकान मालिक ने इसकी सूचना दी थी और ताला तोड़कर शव को बाहर निकाला था। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद छानबीन शुरू की और एसपी बद्दी मोहित चावला के निर्देशानुसार थाना प्रभारी दयाराम ठाकुर की देखरेख में पुलिस टीम ने इस मामले को सुलझाया और आरोपी को गिरफ्तार किया। डीएसपी बद्दी नवदीप सिंह ने बताया कि पुलिस ने हत्या के इस मामले में आरोपी सुशेन बर्मन निवासी पश्चिम बंगाल को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं उससे पूछताछ जारी है। हिमाचल उपचुनाव महंगाई ने डुबोई भाजपा सत्ता का गुरूर चूर चूर। हिमाचल सरकार के 4 साल के कार्यकाल के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हिमाचल में हुए गवर्नेंस में न तो भ्रष्टाचार जैसा कोई मुद्दा था न ही गवर्नेंस का। इसके बावजूद जयराम सरकार चुनाव में हार गई, इसलिए अब सरकार और भाजपा के भीतर चिंतन चल रहा कि आखिर ये नतीजे क्यों ऐसे आए। ऐसे में महंगाई को नजरअंदाज करना सरकार को भारी पड़ गया। चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री ने हालांकि ये माना था कि महंगाई एक मुद्दा है, लेकिन इसका असर इतना बड़ा होगा यह किसी को सरकार में भास न था। वीरभद्र सिंह के निधन के बाद उनके लिए उमड़ी सहानुभूति को भी सरकार पकड़ नहीं पाई, नहीं तो चुनाव प्रचार का रुख मंडी हमारी थी हमारी ही रहेगी की ओर जाता। वहीं चुनाव में न केवल सरकार के मंत्रियों की क्षमताओं की चुनौती दी है, बल्कि चुनाव प्रबंधकों का भी बुरा हाल मतदाताओं ने किया है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, डॉक्टर राजीव बिंदल जैसे इलेक्शन मैनेजर और राकेश पठानिया जैसे तेजतर्रार मंत्री भी कांग्रेस को भेद नहीं पाए। भाजपा का अपना संगठन का नेटवर्क भी काम नहीं आया, चाहे त्रिदेव हो या बूथ प्रभारी तंत्र को बावजूद पार्टी को हार मिली है। इसलिए 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सब पहलुओं को ठीक करना बड़ी मेहनत का काम होगा। चूंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चुनाव में नारा दिया था कि मंडी हमारी है हमारी ही रहेगी, इसलिए जुआ में प्रतिभा सिंह ने भी जीत के बाद अपने फेसबुक पेज पर लिखा है, मंडी हम सबकी है हम सबकी ही रहेगी। इस चुनाव का सार बस ये है कि मंडी में 17 सीटों में से भाजपा के पास 13 सीटों पर अपने विधायक थे, इनकी लीड भी नहीं बची। ऐसे में अगले विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों पर भी अब सवाल खड़ा हो गया है। कोरोना, हिमाचल में 4 संक्रमितों की मौत, 159 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। इसमें कांगड़ा में 72 वर्षीय बुजुर्ग, 74 और 65 वर्षीय महिला, जिला मंडी के 74 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। वहीं प्रदेश में 159 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसके अलावा मंगलवार को कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1796 पहुंच गई। लैपटॉप नहीं स्मार्टफोन देने की तैयारी, उच्च शिक्षा विभाग ने प्रपोजल तैयार कर सरकार को भेजा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले मेधावी छात्र जिन्हें प्रदेश सरकार हर साल टॉप में रहने पर लैपटॉप देती है, उन्हें अब अगले साल से स्मार्टफोन मिल सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने इस योजना में बदलाव करते हुए अब लैपटॉप की बजाय स्मार्टफोन देने का प्रपोजल तैयार किया है, जिसे प्रदेश सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया है। अब यदि इसे फाइनल मंजूरी मिलती है तो यह तय है कि अगले साल से छात्रों को लैपटॉप की जगह स्मार्टफोन दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों के हजारों मेधावियों का लैपटॉप लेने का इंतजार 2 साल बाद खत्म होने जा रहा है। एचआरटीसी ने कर्मचारियों के बाद अब पेंशनरों को दिया दिवाली का तोहफा। एचआरटीसी कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी का तोहफा देने के बाद प्रदेश सरकार ने निगम पेंशनरों को भी दिवाली का तोहफा दिया है। कर्मचारियों को 1 नवंबर को बढ़ा हुआ वेतन देने के बाद निगम के पेंशनरों की पेंशन में भी बढ़ोतरी हुई है। निगम के कर्मचारियों को मंगलवार को निगम ने 19% डीए और 4% आईआर अंतिम राहत के साथ पेंशन खाते में डाली है, जिसे दिवाली के मौके पर प्रदेश 7000 पेंशनरों को खुशी और बढ़ गई है। बढ़ी हुई पेंशन दिए जाने पर पेंशनरों ने राहत की सांस ली है। वहीं पेंशनरों को पिछले 1 साल से न तो समय पर पेंशन मिल रही थी और न ही वित्तीय लाभ, लेकिन दिवाली से प्रदेश सरकार ने निगम पेंशनरों के वित्तीय लाभ को देने की शुरुआत कर दी है। निगम से सेवानिवृत्त हुए हजारों पेंशनरों को प्रदेश सरकार को निगम प्रबंधन के प्रति रोष था, उनकी पेंशन समय पर नहीं दी जा रही थी। ऐसे में हिमाचल पथ परिवहन निगम पेंशनर कल्याण संगठन पिछले 3 माह से प्रदेश सरकार के प्रति आंदोलन कर रहा था। यहां तक कि पेंशनरों ने विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव भी किया था। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।